हेलो, मैं हूं पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनीमिया या खून की कमी के ऊपर। अनीमिया या खून की कमी ना हमारी बॉडी में तब होती है जब आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाए। हमारे आरबीसीज में ना एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का। ये हीमोग्लोबिन ना मदद करता है हमारे आरबीसीज को ऑक्सीजन कैरी करने में फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडीज। तो आरबीसीज की कमी ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। चलिए जानते हैं अनीमिया ना होता क्यों है, इसके क्या कॉजेस है। अगर आपकी बॉडी में ना आयरन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 या फिर फोलेट्स की कमी हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और उससे बहुत ज्यादा खून निकल जाए वो टाइम पे तो भी अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज को ये प्रॉब्लम हो सकती है जब वो हैवी मेंसेस से जा रहे हो, उनको बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहे हो, या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर हो सकती है ये प्रॉब्लम। ये ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि ये हेरिडेटरी भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके फैमिली में से किसी को ये प्रॉब्लम हो तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जिन्हें अनीमिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें डिजीनेस की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। उन्हें थकान फील होती है, पूरा टाइम उन्हें बहुत ज्यादा थकान फील होती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। उनकी ये जो स्किन होती है ना ये पेल हो सकती है, यानी कि ऐसा कि स्किन का कलर उतर जाना, ऐसी फीलिंग आती है। ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, यानी कि नेल्स टूट सकते हैं आसानी से। मिट्टी या क्ले खाने की फीलिंग आना, ऐसा लगना कि मुझे मिट्टी खानी है या क्ले खाने की इच्छा होना, ये भी दर्शाता है अनीमिया की प्रॉब्लम को। चेस्ट पेन हो या फिर हो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो ये भी दिखाता है अनीमिया को। फूड्स की बात करें तो आपको आयरन रिच फूड्स खाने चाहिए। आयरन रिच फूड्स में आते हैं ओटमिल्स, लेंटिल्स, स्पिनच और बीन्स। फिर आते हैं फोलेट रिच फूड्स जैसे एस्पेरेगस, लेंटिल्स, स्पिनच, बीन्स एक्सेट्रा। विटामिन B12 रिच फूड्स की बात करें तो मैंने ना पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने विटामिन B12 रिच फूड्स कौन से हैं वो बताए हैं और कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूज करने चाहिए अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो। उस पर एक पहले ही वीडियो बनी हुई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाए। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करिए वीडियो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो आज हम ना सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये पॉइंट ना हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर है, ये पॉइंट ना हमारी मिडिल फिंगर पर है। ये देखिए, आप मिडिल फिंगर के नेल का बेस देख रहे हैं, बेस पर ही है पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। ओके, हमारी मिडिल फिंगर का नेल का जो बेस है ये बेस पर ही है पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर। इस पॉइंट का नाम है UB67 यानी कि यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 67th पॉइंट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक जिमी की मदद से हम यहाँ पे ऐसे अच्छे से प्रेस करेंगे। आपको ये 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ये पॉइंट को प्रेस करना है, स्टिमुलेट करना है। ये पॉइंट ना आप दोनों ही हाथों पर प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट बायलैटरल है, यानी कि दोनों ही हाथों पर है। उसके बाद हम यहाँ पे ना सीड थेरेपी भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट थेरेपी के बारे में। उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप और ये ब्यूल मैग्नेट, जिसे आप टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी कह सकते हैं। अगर ये आपके पास मैग्नेट्स नहीं है और आपको खरीदने हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है जिसमें ये सारे मैग्नेट्स, जिमीज और बाकी सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं वो डाले हुए हैं। कि मैंने ना एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ से जरूर खरीद सकते हैं। ठीक है, हम ये मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे टेप पर कि आपको बाहर से दिखे। ये होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट और आपकी स्किन को टच करेगा, ये होगा येलो साइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट पर ना हमें वो एनर्जी को बढ़ाना है, उसे टोनिफाई करना है। ओके, तो ये पॉइंट है, इस पर हम ये मैग्नेट प्रॉपरली ऐसे चिपका देंगे। ये पॉइंट आप दोनों ही हाथों पर करिएगा। आपको ये टेप ना 8 से 10 घंटे लगाकर रखनी है और आप जब भी इसे निकालोगे तो आपको ये मैग्नेट्स
तो आपको वो पेपर टेप फेंक देनी है और ये मैग्नेट्स को ना आप साथ में जोड़कर रख दीजिएगा ताकि वो एनर्जाइज हो जाए, आप वापस उन्हें यूज कर सके इसके लिए। अभी अगर हम सीड थेरेपी की बात करें तो उसके लिए हम लेंगे एक पेपर टेप और उसके ऊपर ना एक मेथी का दाना या फेनुग्रीक सीड को ऐसे चिपका दीजिएगा प्रॉपर्ली। सीड को ना फिर ये जो पॉइंट है इस पर प्रॉपर्ली ऐसे चिपका दीजिएगा। ये देखिए, ये आप दोनों ही हाथों पर करिएगा। आपको इसे 8 से 10 घंटे लगाकर रखना है और जब भी आप इस टेप को निकालोगे तो आपको सीड और पेपर टेप दोनों ही फेंक देने हैं। नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप विद न्यू सीड्स आपको अप्लाई करने हैं। ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसका आपको असर डेफिनेटली फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।